स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंसारी ट्रैक्टर गैरेज पे। दोस्तों, कई सारे हमारे कस्टमर्स की एक शिकायत रहती है कि आप जब कभी भी हमारे लिफ्ट में प्रॉब्लम आती है तो चेक करने के बाद अच्छे से बताते हो कि ये पंप ख़राब है, हाइड्रोलिक पंप आपका ख़राब हो चुका है, आप ये कहते हो, मैकेनिक से कहता है कस्टमर। तो कैसे ख़राब हुआ? कई बार तो लोग, देखो, सब तरह के कस्टमर्स होते हैं। कुछ इस चीज़ को एक बार में समझ लेते हैं कि भाई मैकेनिक ने कहा ख़राब है तो ख़राब है। कोई डबल से ट्रिपल से भी पूछते हैं, यार आखिर से कैसे ख़राब हो गया, या अभी तो अच्छा चल रहा था, मेरे हकई तो अच्छी हो रही थी, लेकिन ट्रॉली पे कैसे ख़राब हो गया। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई हमें कोई मज़ा तो नहीं आ रहा आपकी अच्छी चीज़ को ख़राब बताकर, तो ख़राब को ख़राब बताना पड़ेगा। तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और कस्टमर को समझाया जाए कि इसमें क्या ख़राबी होती है और ये क्यों रिजेक्ट होता है। ये एल्यूमिनियम बॉडी के अंदर जो है पंप दिया हुआ है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, एक तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, किसको कितना चलना है, किसको कितनी सर्विस देना है। इसी तरीके से कंपनी ने पंप के अंदर भी एक सिस्टम बनाया है कि ये इतनी सर्विस देगा, इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता ये है। दूसरी चीज़ ये, अगर किसी ट्रैक्टर में जल्दी पंप खराब होता है तो उसकी कोई वजूहत होती है, बहुत सारी वजह होती है। जैसा कि आपके ट्रैक्टर में ऑयल का ख़राब होना होता। ये है दोस्तों के ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर लाता है, इंजन की सर्विस करवाता है, लेकिन गेयर ऑयल जो लिफ्ट का हाइड्रोलिक का ऑयल है उसको चेंज करवाने के लिए कभी ध्यान नहीं देता है। अब जैसे हम 200, 250, 300 घंटे पे इंजन के ऑयल की सर्विस कराते हैं, फिल्टर्स चेंज करवाते हैं, उसी तरीके से हमें लिफ्ट ऑयल की भी सर्विस करना जरूरी होता है। 2000, 2500, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 घंटे पे कम से कम हमें इसकी सर्विस करवाना चाहिए। पूरा डिफरेंशियल अच्छी तरह से धुले, गियर बॉक्स अच्छी तरह से धुले, लिफ्ट का जितना भी सामान है वो अच्छे से धुले, पाइप लाइन के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है वो पूरा निकले, रेम सिलेंडर में ऑयल भरा वो निकले, और अच्छे से उसकी सर्विसिंग हो, ताकि जो एमरी आती है, जो घिसावट की वजह से जो एमरी इसके अंदर ऑयल के अंदर बनती है, उस एमरी को, बारीक जो रज होती है, लोहे की कण, उसको निकाल बाहर फेंका जाए और नया ऑयल उसके अंदर डाला जाए, तो आपके पंप की सर्विस बेहतर बनेगी। दूसरी चीज़ ये, सर्विस कराते हैं, इंजन की सर्विस हो गई, हाइड्रोलिक फिल्टर की सर्विस की तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जहाँ तक मेरे क्षेत्र में मैंने देखा है, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। बंद करता हूँ। इसी तरीके से जैसा हम इंजन की सर्विस कराते हैं तो हमें हाइड्रोलिक का फिल्टर भी चेंज करना होता है, कर लेना चाहिए। लगभग 400-500 घंटे के अंदर हाइड्रोलिक फिल्टर जो आता है, सभी ट्रैक्टरों में आते हैं करीब करीब, महिंद्रा में भी आता है, आयशर में भी आता है। आयशर में हाइड्रोलिक फिल्टर की बजाय अंदर सक्शन स्टेनर दिया हुआ है, महिंद्रा के अंदर बड़ा फिल्टर दिया हुआ है, बहुत सारे इलेक्ट्रो में अलग अलग समय है। तो उस फिल्टर की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। वो फिल्टर जब चेंज हो जाएगा तो ऑयल आपका अच्छे से छन करके पंप के अंदर सप्लाई होगी। पंप के अंदर अगर अच्छा ऑयल जाएगा, लुब्रिकेट ऑयल जाएगा, बगैर एमरी का ऑयल जाएगा, घर्षण रहित ऑयल जाएगा, तो आपके पंप की सर्विस ज़्यादा होगी। अब रहा सवाल, कस्टमर पूछते हैं कि भाई पंप के अंदर ख़राब क्या होता है, तो उसके लिए भी आज मैंने ये आपको बताने के लिए एक पंप को खोला है। इसके अंदर देखो पूरी एल्यूमिनियम बॉडी है। ये एल्यूमिनियम बॉडी अंदर से कटती है, जैसा कि मैं आपको बताऊं। पाना दे, फिक्स पाना। ये देखो, ये बॉडी दिख रही कटी हुई, ये बॉडी कटी हुई दिख रही है, ये कट जाती है। उसके अलावा ये जो
पिस्टन लग रहे हैं, इसके गुटके हैं, गियर लगता है इसके अंदर। इसके अंदर यहाँ आपको ये गैप दिख रही, ये चाल पड़ जाती है, इसके अंदर के बुश कट जाते हैं। अब जब बॉडी कटेगी तो इसके अंदर जो आयल चलता है वो उतना प्रेशर नहीं बना पाएगा। एक तो फिक्स चीज़ जिसके अंदर है उसके अंदर प्रेशर बनेगा, और जैसे ही इसके अंदर घर्षण हो जाएगी, जगह बन जाएगी, तो इसकी आयल की क्षमता, पावर की कम हो जाएगी। दूसरा, जब ये गियर हैं, एक तो ये सटीक एक जगह अपनी धुरी पे घूम रहे थे, और जब ये कट गए तो कटने के बाद इसके अंदर प्ले हो गई, और प्ले होने के बाद क्या होता है, इसने एयर लेना चालू कर देता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि मैं हकई कर रहा हूँ, मेरा पंप ट्राली का काम, ट्रैक्टर का काम कर रहा है। ट्राली जैसे ही मैं खाली करता हूँ, मैंने ट्राली को उठाया, ट्रॉली को खाली किया, जब नीचे लिया, वापस ट्राली भर के जब ऊपर लेता हूँ तो पता चलता है कि मेरे पंप ने एयर ले लिया। वापस मैं एयर निकालूंगा, एयर निकालने के बाद फिर वापस मेरी ट्रॉली खाली हो जाएगी। उसकी वजह ये होती है कि ये शाफ्ट कट जाती है। यहाँ पर ये जो प्ले मैं बता रहा था ना आपको, इस गियर के अंदर ये प्ले पड़ जाती है। ये प्ले पड़ने से आपके ट्रैक्टर में जैसे ही आप ऊपर उठाओगे ट्राली, ये यहाँ से शाफ्ट के जरिए आयल सील के वहाँ से एयर ले लेगा, और फिर आपको बार बार एयर निकालने की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए ही हमें पंप बदलना पड़ता है। इस दिक्कत के पीछे भी हमें पंप बदलना पड़ जाता है। जबकि ट्रैक्टर वाले का कहना मेरे हकई सही कर रहा है, ट्रैक्टर वाले का कहना मेरे ट्राली सही उठा रहा है, लेकिन उठाने के बाद बार बार एयर लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि पंप घर्षण के कारण खराब होता है, तो हमें इस पंप को इसलिए बदलना होता है। अब कहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं यार तुम रिपेयर नहीं करते हो, हमारे चीज़ को जो है तो वेस्टेज बताया तो ये पंप खराब हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं, किसी के दिल में शंका हो जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं मैकेनिक अच्छी चीज़ को ख़राब करके बता रहा हो, पर ऐसा नहीं है। उसका स्पष्टीकरण ये है कि ये पंप खराब ही होता है, खराब हो जाता है। तो बताने का और समझाने का मकसद यही है कि हम अपने ट्रैक्टर के अंदर सर्विस के साथ साथ हाइड्रोलिक फिल्टर का चेंज करना, सक्शन स्टैंडर की सर्विस करना, ज़्यादा ख़राब हो, कटाफटा हो तो उसको चेंज करना, और 2000-2500 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 घंटे पे हाइड्रोलिक आयल को चेंज करना, अच्छी तरह से डिफरेंसर को धुलवा कर। ये अगर हम आयल चेंज कराएंगे तो हमारे इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप की सर्विस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। ये हो गया टॉपिक नंबर 1। दूसरा रहा टॉपिक 2 कि कई बार क्या होता है कि हम किसी मिस्त्री को दिखाते हैं, पंप मैकेनिक को दिखाते हैं पंप डालने के लिए, जब नौबत आती है तो उसमें ये होता है, आयशर में खासकर 333 में अलग पंप है और 380 में अलग पंप है। जैसा कि महिंद्रा का पंप मेरे सामने, आपके सामने मैंने रखा है, मेरे सामने रखा है। ये जो एरो है, ये एरो जिस पंप में जिधर घूमेगा, इससे आप समझ लेंगे कि आयल ऐसे उठा रहा है। तो जिधर से आयल उठा रहा है मतलब उधर आपका इनलेट पाइप लगना चाहिए, इनलेट पाइप लगना चाहिए। यानी जहाँ से आप डिफरेंशियल से आयल ले रहे हैं, चेम्बर से आयल ले रहे हैं, उस आयल का पाइप यहाँ लगना चाहिए। यहाँ से जब ये उठाएगा तो ऐसे घुमा के आपको यहाँ से लेके सप्लाई दे देगा। कहाँ देगा? लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर सप्लाई देगा। फिर आगे का काम डिस्ट्रीब्यूटर का है, उसका पावर बनाना, रेम सिलेंडर का काम है लिफ्ट को उठाना, लीवर्स का काम है ऑपरेटिंग के जरिए आयल की किधर सप्लाई देना, न्यूट्रल सर्किट में चलाना है, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। पंप का काम है सिर्फ यहाँ से आयल उठाया, ये एरो देखेंगे आप, यहाँ से आयल उठेगा, इधर घूम के इसके अंदर सप्लाई दे देगा। बस ये इतनी सी जानकारी अगर हमारे छोटे मैकेनिक रख लें, ट्रैक्टर वाले रख लें, तो हमें पंप फिट करने में दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ बताने का मकसद एरो का इसलिए आया कि मैंने पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में मेरे जानकारी दी थी हमारे सभी दर्शकों को कि एक जगह ऐसी गलती एक छोटा मैकेनिक कर लिया था कि 380 का पंप 368 में फिट कर दिया था, या 368 का 380 में फिट कर दिया था, तो ट्रैक्टर की लिफ्ट लोड नहीं ले रही थी। तो उसमें जानकारी पूरी नहीं दे पाया था मैं ये एरो के बारे में समझाने में। तो कभी भी हम ध्यान रखेंगे, ये एरो जिधर घूम रहा है, इधर खींचने वाला आयल है और इधर से सप्लाई देने वाला आयल है। तो ये इतनी सी जानकारी मैं अपने किसान साथियों के लिए देना चाह रहा था। सो मैंने दिया, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीगर लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उन तक भी ये जानकारी
हो सके देश में विदेश में, मेरे पड़ोस में और दूर दराज तक देखा जा रहा है। इसके लिए हम पूरी हमारी जो टीम है यूट्यूब की, आप सबके आभारी हैं और आपका सहयोग बना रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।